3 महीने पहले मुझे पता चला कि मेरी जॉब चली गई है। उस दिन मैंने मेरा बैंक बैलेंस देखा, हाथ कांप रहे थे, दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो ये डर है कि अगर गुजरना पड़ सकता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊंगी, क्या हुआ, मैंने क्या गलतियां की, कैसे मैंने अपना मीशो बिजनेस शुरू किया और अब मैं अपनी फाइनेंस कैसे संभाल रही हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं वो 6 चीजें बताऊंगी जो मैंने सीखी है और शायद आपको भी वो काम आए। तो एग्जैक्टली मेरे साथ ये हुआ था कि 3 महीने पहले जब ये सब सिचुएशन हो रही थी, मतलब कि युद्ध वगैरह हो रहा था, तब ना कुछ ऐसे क्राइसिस की वजह से ना हमारे कंपनी कई लोगों को फायर कर रही थी, उसमें से मैं भी एक थी। और मुझे ये रीज़न बताया गया था कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो कि मेरी जॉब गई मीन्स के मुझे फायर किया गया था। ऐसे देखा जाए ना तो वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मुझे कुछ करना है बट मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे वो सैलरी वाली जो ड्रॉप देते हैं ना वो वाली फीलिंग आ रही थी और मैं वो नहीं छोड़ सकती थी, मेरा कंफर्ट जोन। और वो लोग ना कई दिन से बताना चाह रहे थे जॉब के अकॉर्डिंग के आप फायर किए जाने वाले हो ऐसा वगैरह, बट वो ना जो मेन सर थे वो मुझे आके नहीं बोल सकते थे, इसीलिए उसने एक दूसरे बंदे को मेरे पास भेजा था और उसने बताया कि ये रीज़न है, ये सिचुएशन है, तो हम ये एक्शन लेने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ देख लो। तो मैंने कुछ भी आर्ग्यूमेंट कुछ भी वगैरह नहीं किया और मैंने कहा ठीक है, ओके। तो ये सब हुआ था मेरे साथ। सबसे पहले जो फीलिंग आई वो थी शॉक, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ देर तक तो बिलीव ही नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे रियलिटी समझ आएगी। सबसे पहले काम ये किया है कि एक स्प्रेडशीट खोला, 2 कॉलम बनाए, कितने पैसे बचे हैं और हर महीने कितना खर्चा होता है। और मेरा खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा थी, मैं चल रही थी, ग्रोसरी बिल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस सब मिला के बहुत कुछ खर्चा था। और पता नहीं, मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने ये शीट बनाई, सब क्या क्या खर्च है लिखे, फिर मैंने ये सोचा कि कितने महीने तक मेरे खर्चे चल सकते हैं। फिर मैंने ना प्लान बनाना शुरू किया, कैसे सब मैनेज करूंगी, क्या करूंगी, कितने महीने का मेरा अभी एक्सपेंस में अपने आप से निकाल पाऊंगी, क्या होगा। तो बस ये सब मैंने लिखा और मैंने सब मैनेज किया। मैंने सभी नॉन एसेंशियल सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिए, ईटिंग आउट, शॉपिंग, सब ऐसा कुछ खर्चा वगैरह करना बंद कर दिया। सब बिल लिस्ट बनाई, कौन सा तुरंत ज़रूरी है, कौन सा पोस्टपोन हो सकता है। इमरजेंसी फंड का एक स्ट्रिक्ट यूज़ प्लान बनाया, सिर्फ इतना ही निकालूंगी और इतने में ही मैं खर्चा करूंगी। और डिसीजन लेने से बेटर है प्लान बनाओ, चाहे वो प्लान छोटा ही क्यों ना हो। सबसे ज़रूरी था कि मैं ये खुद को एहसास दिलाऊं कि मैं ये हैंडल कर सकती हूँ या नहीं। फिर मैंने कुछ ट्राई भी किया, मैंने कुछ इनकम जनरेट करने का, कि फ्रीलांसिंग मैं कर सकती हूँ, और लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट किया, नेटवर्क में लोगों से बात की, किसी से मदद मिली, किसी से नहीं मिली। और मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए, पर मुझे कुछ अंदर से ऐसा लगा नहीं कि मुझे जॉब करनी चाहिए या मैं फिर से अगेन स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ तो अपना खुद का करना है। तो मुझे मीशो के बारे में पता चला कि ये भी कर सकते हैं, और 2-3 कॉन्टेक्ट मैंने निकाले, बात की, तो उसने भी हाँ बोला कि हम आपको माल देंगे वगैरह सब। तो बस ऐसे ही मैंने मीशो चालू किया था, प्रोडक्ट चूज़ किया, पहला ऑर्डर आया जो मैंने आपको अगले वीडियो में बताई हुआ है। और कई सारे चैलेंज भी आए, जैसे रिटर्न, डिलीवरी इश्यू, सब कुछ, और अभी भी हो ही रहे हैं। तो अभी मैं खास कुछ इतना मेरी जितनी सैलरी थी उतना मैं अभी भी नहीं निकाल पा रही हूँ मीशो से। मैं अभी भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं हो सकती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जो मैं कर सकूँ।
पैसा नहीं, ये फेज मेंटली भी टफ था। खुद पे डाउट आना, दोस्त परिवार को बताने में शर्म फील हो रही थी, रातों को नींद ना आना, सोशल मीडिया पे दूसरों की सक्सेस देख के और बुरा लगना, ये सब नॉर्मल है। नेटवर्क बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। बजट, सेविंग, ये स्किल सबको होनी चाहिए। जॉब होते हुए भी आपको ये सब करना आना ही चाहिए। अगर आप भी किसी सिमिलर सिचुएशन गुजर रहे हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, उस वक्त ना मैंने किसी को बताया नहीं था घर पे कि मुझे जॉब से फायर किया गया है। सिर्फ मेरे भाई को ही पता था। ये मेरे मम्मी पापा को मैंने नहीं बताया था, उसको मैंने बाद में बताया था। फिर इतनी डिप्रेशन में मैं चली गई थी कि पता नहीं क्या करूँ, क्योंकि जब आप कुछ काम कर रहे होते हो, आपके पास पैसे आते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो, तब आप, और अचानक से आपको ये सब बंद हो जाए, कहीं से कुछ सोर्स नहीं है इनकम का, और क्या फील होता है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने फील किया हुआ है अभी। और मुझे ना ये चीज़, सभी चीज़ ना इतनी नॉर्मल लगती थी कि किसी की जॉब चली गई या उसे निकाल दिया, मैं सोचती थी इसमें क्या ही हो जाएगा, वो दूसरी ढूंढ लेगा, दूसरी जगह जाके जॉब कर लेगा, क्या ही हो जाएगा। पर शायद मैं इसमें गलत थी, क्योंकि जॉब जाना, किसी और जगह जाना, फिर वहाँ पे अपना कंफर्ट जोन पाना, ये सब ना, इन सब में ना टाइम लगता है। तो हाँ, बस ये मुझे पता चला है। हाँ, इन सब में ना ये 6 चीज़ें मैंने ज़रूर सीखी है कि मल्टीपल इनकम सोर्स होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम ट्राई करना, छोटा सा बिजनेस भी कॉन्फिडेंस और क्यूजन दोनों देता है। दूसरा, नेटवर्क बनाए रखना चाहिए, अगर कोई भी सिचुएशन हो तो आपको हेल्प मिल सकती है। तीसरा, बजट और सेविंग जैसी स्किल सीखो, आगे बढ़ो। अपनी वैल्यू को जॉब से हमेशा अलग रखो। आपको इमरजेंसी फंड रखना ही चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आपको अगर आ जाए तो आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। और 6 पॉइंट ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं खोना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप में अपनी एबिलिटी है, आप कर सकते हो, कोई भी टफ सिचुएशन से लड़ सकते हो। बस इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना ही चाहिए, तब आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे। और हाँ, अभी भी मैं उस सिचुएशन से निकली नहीं हूँ, अभी भी मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। आज की डेट में मैं अपने बिल्स पे नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी टाइम पे EMI चुक जाता है। फिर क्या करें, हम इंडियन तो है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो आज की डेट में भी यही हो रहा है। बट मुझे ये बिलीव है कि आगे 2-4 महीने और जाएंगे तो मैं इतना कैपेबल तो हो ही जाऊंगी कि मैं फिर से अपनी जो सैलरी थी उसके अकॉर्डिंग मैं कमा सकूँ। अगर आप भी मीशो जयपुर स्टार्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।